जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस के लिहाज से ये हमारी थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियोज़ में हम ये बता चुके हैं कि फॉर्म्स किस तरह लोकेट करते हैं, ये भी बता चुके हैं कि जनाब कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ होगी और टेंस को पहचाना कैसे जा सकता है। आज हम देखेंगे कि उन टेंसेस की उर्दू में पहचान क्या है, प्लस उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं। जी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखें तो उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रों के एंड में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, तो जिससे हम अंदाज़ा है हमें बता देता है कि ये प्रेजेंट है और ता हमें ये बता देता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जैसे मैंने बताया था कि उर्दू में लोकेट टेंस अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उससे हमने ये अंदाज़ा लगाना है कौन से टेंस का फिक्र है, तो आखिरी दो वर्ड पकड़ लीजिए। आखिरी वर्ड आपको टेंस बता देगा और उससे पहले वाला उसकी फेज़ बता देगा। पास्ट इंडेफिनिट में अगर देखें तो अलिफ छोटी है बड़ी है, उर्दू में पहचान है। इसकी पहचान के हवाले से अगर हम देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जनाब इसके उर्दू फ़िक्र के एंड में अलिफ छोटी ये और बड़ी ये आते हैं और था, थे और थी वगैरह भी आते हैं। ये उर्दू में इनकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर देखें तो ना कोई हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है और ना पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है, जहाँ तक सादा फ़िक्र है, यानी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में और इसी तरीके से सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में। हाँ, क्वेश्चन के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए उनके लिए डिफरेंट जो यूज़ होते हैं। डिड का इधर यूज़ होता है, जैसे इधर डू और डज का यूज़ होता है, वो जब हम उस डिटेल में जाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फ्यूचर के लिए उर्दू में पहचान यही होती है कि उर्दू फ़िक्रे के एंड में गा, गे और घी वगैरह आएगा। ये जो है उर्दू में इसकी पहचान है फ्यूचर की। तो लिहाजा इसमें फॉर्म जो है फर्स्ट यूज़ होगी, आपको पहले पता है 1 to 1 है। और जनाब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल इस्तेमाल होते हैं जी। तो लिहाजा फ्यूचर इंडेफिनेट ऐसा है जहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और उर्दू में पहचान इसकी गा, गे, घी वगैरह होगी। परफेक्ट टेंस में देखें तो परफेक्ट टेंस में उर्दू में पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चुका है, लिया है, ये दो उर्दू के वर्ड एंड में आते हैं। है हमें बता रहा होता है परफेक्ट है और चुका या लिया ये हमें बता रहा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट को तो इसमें था का इजाफा हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। और फ्यूचर में देखें तो गा, गे, घी का इजाफा होगा, यानी उर्दू फ़िक्रे इस तरह सूरत इख्तियार कर लेंगे। वो काम कर चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसने काम कर लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस, वो काम कर चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होता है, फॉर्म थर्ड है तीनों में। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है, फॉर्म थर्ड है इसमें भी। और इसी तरीके से इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो विल हैव और शैल हैव यूज़ होता है और फॉर्म इसमें भी थर्ड है, क्योंकि पूरे टेंस में हमें पता है कि थर्ड फॉर्म है। तो 333 का फार्मूला है कि इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म। उर्दू में पहचान बता दी मैंने कि ये चुका है, ये इसका इसमें आता है ये चुका था और चुके होंगे वगैरह वगैरह। कंटिन्यूस टेंस में फॉर्म आपको पता है कि हर एक सब में फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होती है, और अगर फोर्थ फॉर्म के साथ यूज़ हुआ इज़, आर और एम तो समझ लें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और अगर यू आर उसके साथ यूज़ हुआ है वाज और वर तो ये समझ लें कि जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और अगर उसके साथ यूज़ हुआ है विल बी और शैल बी तो समझ लें ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। उर्दू में पहचान इनकी ये होती है कि ये वो स्कूल जा रहा है, ये सूरत सेंटेंस इख्तियार कर लेगा। वो स्कूल जा रहा था पास्ट कंटिन्यूस में ये सूरत इख्तियार कर लेगा, और वो स्कूल जा रहा होगा फ्यूचर में जाके इसकी सूरत कुछ इस तरह बन जाएगी। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस को देखें तो उसमें भी फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होता है और फोर्थ फॉर्म साथ इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखें तो हैड बीन का इजाफा होता है, बाकी फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही होती है। इसी तरीके से इसमें देखें हम तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज़ होते हैं और फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। तो हम देखें कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, इसमें भी फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, कंटिन्यूस में भी। दोनों में डिफरेंस जो है हेल्पिंग वर्ब का है।
अगर इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हुए हों और हमने पहचाना हो कौन सा टेंस का फिक्र है तो हम उनके हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकेंगे। उर्दू में इसकी पहचान वो स्कूल जाता रहा है, जाता रहा था और जाता रहा होगा। तो ये इस तरह की सूरत जो है, यानी कि कुछ काम उसका कंप्लीट कर होता दिखा दिया जाएगा और कुछ पे अभी वर्किंग दिखा दी जाएगी। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का खासा है। थैंक यू।